दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जो मेरी टू डू लिस्ट होती है, दैट इज जो मैं पर डे टारगेट रखती हूँ फॉर सीजीएल एंड स्टेनो अपकमिंग एग्जाम, वो मैं कैसे सेट करती हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, सो फर्स्ट थिंग कि हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं जैसे रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस एंड मैथ। ओके, ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, बट मैं रीजनिंग को 2 भाग में बांटती हूँ। ओके, वर्बल एंड नॉन वर्बल। ओके, उसके बाद इंग्लिश को मैं हमेशा 3 भागों में डिवाइड करती हूँ, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर। ओके, जीएस को मैं 2 भाग में बांटती हूँ। फर्स्ट में मैं हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, सेकंड में पॉलिटी एंड इकोनॉमी, थर्ड में स्टैटिक जीके एंड पीवाईक्यूज। उसके बाद हमारा मैथ होता है। मैथ को मैं हमेशा 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, बेसिक मैथ एंड एडवांस मैथ, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वल ही वेटेज होल्ड करते हैं। ओके, एंड जीके तो बहुत ज़्यादा है। ओके, फर्स्ट ही इंग्लिश की मैं वोकैब से ही स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं क्लास देखती हूँ और उसके बाद वोकैब को मैं 15 मिनट रिवाइज करती हूँ। ओके, 15 मिनट्स में जो मैंने आज वोकैब 1 to 15 पढ़ी है। ओके, 1 to 15 पढ़ी है, तो नेक्स्ट डे मैं पहले 1 to 15 पढ़ूंगी, उसके बाद 16 to 30 पढ़ूंगी। ओके, तो 30 मिनट में हमें। ओके, नाउ कमिंग टू हॉट सब्जेक्ट जैसे मैथ में मैं हमेशा 2 क्लास देखती हूँ कि सबसे पहले मैं एक क्लास बेसिक मैथ की देखती हूँ, एक क्लास एडवांस मैथ की देखती हूँ, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये। ओके, दोनों साथ साथ चलते रहते हैं, क्योंकि हमारा जो बेसिक मैथ होता है वो पूरा का पूरा, जो एडवांस मैथ है वो पूरा का पूरा डिपेंड करता है बेसिक मैथ पे। और क्लास को देखने के बाद मैं हमेशा से रिपीटेशन मोड पे ही नोट्स बनाती हूँ मैथ के भी, क्योंकि मैथ में कॉन्सेप्ट होते हैं और कॉन्सेप्ट के अंदर भी कॉन्सेप्ट होते हैं। ओके, और हर कॉन्सेप्ट के 5 से 6 क्वेश्चंस में पर डे क्लास फिनिश होने के बाद ज़रूर करती हूँ। इंग्लिश ग्रामर को उसके बाद मैं ग्रामर पढ़ती हूँ। ग्रामर की मैं सबसे पहले क्लास ही देखती हूँ। क्लास देखने के बाद मैं फिर इसकी क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाती हूँ कि वो हम अपनी पीवाईक्यूज की बुक से भी कर लेते हैं। ओके, उसके बाद मैं कुछ टाइम का ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक लेते समय मैं पहले 5 से 10 मिनट अपनी इंग्लिश की स्टोरी बुक पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे स्टोरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। ओके, और इंग्लिश से पढ़ती हूँ, मतलब इंग्लिश मुझे पसंद भी है। उसके बाद अब आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ओके, अब रीजनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो रीजनिंग में मैं 1-2 क्लास देखती हूँ, जैसे कि मैंने एक क्लास वर्बल की देख ली और दूसरी क्लास में नॉन वर्बल की देखूंगी। तो जो मेरी वर्बल की क्लास है ना, उसके मैं साथ के साथ क्वेश्चंस करूँगी और कॉन्सेप्ट को साथ के साथ ही लिखती जाऊँगी। ओके, क्योंकि इसके क्वेश्चंस में हर टाइप में कॉन्सेप्ट अपने अलग होते हैं, हर क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट अलग होते हैं। ओके, इस वजह से उसके बाद मैं खुद से क्वेश्चंस को सॉल्व करती हूँ। ओके, अब हमारा जीके जीएस में देखो, मैं पहले अगर सुबह मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, हिस्ट्री की क्लास भी देखी है, उसके पीवाईक्यू भी लगा दिए। जैसे कि अगर आज मैंने मुगल पीरियड पढ़ा है, तो मुगल पीरियड के जितने भी क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में आए होंगे, पूरा कॉन्सेप्ट वो मैं वहाँ से क्वेश्चन लगा लेती हूँ। क्वेश्चंस के नीचे उसका एनालाइज भी दिया होता है, तो वो एनालाइज भी मैं याद कर लेती हूँ। ओके, और एक शॉर्ट नोट्स की कॉपी बना के रखती हूँ मैं हमेशा, जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन 5 से 6 बार आ गया है एग्जाम में, या फिर वो एक क्वेश्चन है लेकिन उसको घुमा फिरा के दूसरा क्वेश्चन में डेवलप करके टीचर्स ने दे दिया है एग्जाम में, एग्जामिनर ने, तो फिर वो उस कॉपी में मैं उसको नोट डाउन कर लेती हूँ। ओके, और फिर मैं बनाते बनाते पढ़ते रहती हूँ और कंप्लीट होने के बाद मैं पीवाईक्यूज पढ़ती हूँ, जिससे भी रिलेटेड टॉपिक की क्लास देखती हूँ। ओके, so that was all for today videos, and I hope this video help you in any way, and if it did, then please do hit the subscribe button and or do like the video, and channel को याद से शेयर कर दीजिएगा। Okay, thank you so much.